प्रेरणा कथा। तेरी माया तू ही जाने। एक लड़का रोज एक सड़क से गुजरता था और सड़क के किनारे बैठे हुए एक भिखारी को देखता था। वो भिखारी बहुत ही दयनीय अवस्था में था और उसका शरीर जर्जर हो चुका था। वो बूढ़ा भिखारी ना तो कुछ ठीक से खाता था और ना ही वो ठीक से चल फिर भी सकता था। लड़के को और भी दुख हुआ जब उसने पाया कि वो भिखारी अंधा हो चुका था। उसका शरीर कोढ़ ग्रसित था। वो जवान लड़का जब भी उस भिखारी के सामने से गुजरता था, उसका मन बहुत ही व्यथित हो जाता था। वह सोचता, वह क्यों भीख मांगता है? जीने से उसे मोह क्यों है? भगवान उसे उठा क्यों नहीं लेते? एक सुबह वो लड़का अपने आप को रोक नहीं सका और उस भिखारी के पास गया और उस भिखारी को बोला, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, फिर भी तुम जीना चाहते हो। तुम भीख मांगते हो, पर ईश्वर से यह प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें अपने पास बुला ले? तुम इस अवस्था में और कितना जीना चाहते हो बाबा? भिखारी देख तो नहीं सकता था, पर उसने अपना सर आवाज की तरफ उठाया और बोला, बेटा, यही विचार मेरे मन में भी आता है कि भगवान मुझको अपने पास क्यों नहीं बुला लेता, पर क्या करूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। लड़का अब उस भिखारी के सामने जमीन पर ही बैठकर उस भिखारी की बात सुनने लगा। भिखारी ने फिर से बोलना शुरू किया, जिससे दुनिया के लोग मुझे देखें और समझें कि एक दिन मैं भी उनकी ही तरह था, लेकिन वह दिन भी आ सकता है जबकि वे मेरी तरह हो सकते हैं। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। लड़का भिखारी की ओर देखता रह गया। उसने जो कहा था उसमें कितनी बड़ी सच्चाई समाई हुई थी। यह जिंदगी का एक कड़वा सच था, जिसे मानने वाले प्रभु की सीख भी मानते हैं। मित्रों, यह शरीर प्रभु का एक ऐसा उपहार है जिसके माध्यम से हम इस जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करते हैं, पर यह आज तक भी एक रहस्य है। यूं तो बहुत से अनुसंधान हो रहे हैं, कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पर सब लोग अपने अपने तर्क देने का प्रयास करते हैं। कभी सोचा है आप कितने भाग्यशाली हैं अपने स्वस्थ शरीर के साथ? लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सारा जीवन रोग ग्रसित रहते हैं। विचार आता है कि शायद वो रोग ग्रसित लोग अपने पापों का फल भोग रहे हैं और प्रभु उनके माध्यम से हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। पर फिर विचार आता है कि विनम्र प्रभु कैसे किसी से इस तरह का बदला ले सकते हैं? पाप माफ करने वाले भगवान कभी भी अपने बंदों को दंडित नहीं कर सकते। विचार आता है कि प्रभु का संबंध आत्मा से है और शरीर के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। ये हमारी या हमारे पुरखों की गलतियों के कारण रोग ग्रसित होता है। सोचते सोचते समय बीत जाता है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। अंत में यही कह सकते हैं कि अद्भुत है भगवान के खेल, और हम बस यूं ही अनुमान लगाने का प्रयास करते रहते हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं। प्रभु के अस्तित्व को स्वीकारना ही बहुत है। प्रभु के बारे में अनुमान करना भी प्रभु का अपमान है। इस खूबसूरत रहस्य को रहस्य ही रहना चाहिए। कबीर साहब की इन पंक्तियों से अंत करता हूं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में,
ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में, नहीं पिंड में नहीं अंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकटी भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।